ही तो हम जैसे ही दिल्ली में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसके चौथे पांचवें दिन हम लोग यहाँ भी ठीक कर देंगे चीज़ें। चूक हो गई, एक साल पहले जो चुनाव हुआ था उसमें हमने जो इनके प्रलोभन थे उसमें हम आ गए, और जिसका नतीजा ये था कि आज हिमाचल की रफ्तार रुकी। और जो हम लोग भुगत रहे हैं वो तो आप लोगों को पता ही है। एक साल हो जाता है, कोई उद्घाटन नहीं, शिलान्यास नहीं, किसी तरह की कोई अचीवमेंट नहीं। युवाओं के साथ जिस तरह से छल किया गया है, एसएमसी वाले अब हड़ताल पे हैं, एसएमसी वाले ठीक कर रहे हैं। देखिए, एसएमसी वालों के लिए हमने भरसक प्रयास किया है और बड़ी लड़ाई लड़ी है इनके लिए। उनकी जो चैन हंगर स्ट्राइक एक तरह से चली हुई है, उनको भी हम समर्थन भी देते हैं, और ये भी कह एसएमसी वालों के साथ अन्याय चला है, हम उसको भरसक समर्थन भी देते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने स्कूलों को संभाला है, मैं तो अपनी सरकार के टाइम में भी ये पैरवी करी थी उनकी। जब उनको निकालने का ये वो चला था तो हमने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी से आग्रह किया, वो समझ गए ये बात, और उन्होंने कहा कि हाँ, सिराज में भी एसएमसी के ही जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से स्कूल संभाले हुए हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो एसएमसी वाले चिंता न करें, हम लोग 4-1 महीने के बाद जो है हिमाचल की परिस्थितियाँ कुछ और होंगी। भगवान करे अच्छी परिस्थितियाँ हों और हम आपकी मदद करने के लायक हों। ये एसपीओ वाला मामला भी अभी बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है, उसमें भी फाइट कर रहे हैं। शास्त्री लोग जिनके साथ अन्याय चला हुआ है, उनके लिए भी हमारी संवेदनाएं भावनाएं हैं कि आपके साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। जेओआई जो ये हमारे हैं जिनके रिजल्ट्स, स्क्रीनिंग, ये वो सब हुआ है, लेकिन उनके साथ भी घोर अन्याय चला हुआ है। तो ये मौजूदा सरकार तो हर लिहाज से फेल हुई है, हर एंड से फेल हुई है, पर उसमें दोषी हम हैं। तो बात चली थी कि जब वक्त आता है एक दिन का, एक क्षण का, एक वोट का, तो हमको कायदे से वो सही जगह नहीं देंगे। अभी भारत सरकार चली थी, हमारा नेशनल हाईवे चंबा वाला भी हो जाता। तो अब क्या है कि आपने देखा ही है, अब जैसे चुराह के लोग तो समझते ही हैं, हमने बहुत भुगता है, वैसे चंबा के लोगों ने भी भुगता है। और हिमाचल के वो जो पार्ट्स जहाँ पर लोगों ने राजनीति ही की है, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने हिमाचल को लूटा ही है। तो मेरा ये आग्रह है कि ये समय अब ऐसा है कि हिसाब किताब चुकता करने का आएगा। तो 2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद जैसे ही चुनाव होंगे, मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा हम करें। जो इन्होंने ठगा युवाओं को, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, मैंने सुना है कि कोई एक किस्त 2-2.5, मतलब मेरे ख्याल में 70-80 हज़ार महिलाओं को जारी ना करेंगे। लेकिन बात हुई है प्रदेश की हर महिला की, 18 साल से ऊपर की हर महिला का इन्होंने खुद जिक्र किया हुआ है, और वो लगभग 23-24 लाख महिलाएं बनती हैं। उन सबको देंगे तो मान जाएंगे हम, पर यहाँ लोगों के डीए की किस्त मुलाजमों की वो नहीं दे पाए, हम क्या देंगे। और मार्च की सैलरी में भी डाउट ही है, लग रहा हमें कि अगर भारत सरकार मदद नहीं करेगी तो हमारी सैलरियाँ निकलनी मुश्किल हो जाएंगी। तो कुछ कांग्रेस के विधायक तो समझ रहे हैं ये बात, बहुत सारे इनके प्रदेश अध्यक्ष, कल प्रतिभा सिंह ने भी ये बात समझी है। और मुझे लगता है कि अगर परिस्थितियाँ ठीक रही तो हम जैसे ही दिल्ली में प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे, उसके चौथे पांचवें दिन हम लोग यहाँ भी ठीक कर देंगे चीज़ें, ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम लोग। और प्रदेश को बचाने के लिए करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा हम सब लोगों को साथ देना पड़ेगा। लेकिन अभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और इस मौसम का आनंद तो लें, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप सच्चाई में स्नोफॉल के टाइम जो है रिस्क ना लें। और